हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। तो पिछले 2 मंथ्स में हमने दुबई में बहुत सारी न्यू चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, तो आज के व्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं कि हमारा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस दुबई में कैसा रहा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था और इसके अलावा हमारी जो रियल लाइफ जर्नी थी, वो कैसी रही, हमने यहाँ पर टाइम अपना कैसे स्पेंड किया। एनीवेज़, अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि फेक न्यूज़ चल रही थी और लोग भी बहुत ही ज़्यादा जो थे वो फेयर फैला रहे थे कि दुबई की सिचुएशन जो है वो मतलब बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उनका बस एक ही जुमला होता था, हमें वो ये कहते थे कि आप वापस आ जाओ। और बस अब दुबई वैसा नहीं रहा। तो इसके रियलिटी कुछ बरअक्स चेंज थी उसमें। अब जैसे कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स दुनिया में दिखाना चाह रहे थे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था जो दुबई में और यूएई में हो रहा था। तो सिचुएशन कुछ मतलब हम जो भी देखा दुबई के अंदर, पूरी लाइफ जो जो भी चल रहा था वो स्टेबल थी। उसके अंदर पार्क्स, मॉल्स, एवरीथिंग वाज ओपन। तो पहले तो हम लोग भी थोड़ा सा डर रहे थे शुरू में, हमें भी, क्योंकि ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे डर था सबके अंदर। लेकिन जब हमने दुबई के अंदर स्टेबिलिटी देखी, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हमने भी अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया और वैसे ही हमने चलना शुरू किया जैसे हम पहले अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हाँ, डेफ़िनेटली। और इसमें फिर हमने मतलब उस टाइम फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मतलब दुबई की हम रियलिटी दिखाएँगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे कि एक्चुअली दुबई में क्या चल रहा है। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा हमने व्लॉग्स बनाए और आज ये व्लॉग हम बना रहे हैं। ये व्लॉग एग्ज़ैक्टली हम आपके लिए के 2 मंथ्स के बाद बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमने दुबई की मतलब सिचुएशन के बारे में व्लॉग बनाया था, वो हमने 2nd ऑफ मार्च को बनाया था और आज ये व्लॉग जो है ये 2nd ऑफ मई को हम बना रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स। तो देखिए, इस 2 मंथ्स में हमने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बनाए और दुबई की हमने सिचुएशन के बारे में बताया, जिसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी हो कि जहाँ पर हम ना गए हों। इवन के वो मॉल्स हो या फिर पार्क्स हो, बीच पे भी इवन हम गए थे, शॉपिंग वगैरह हमने की और इसके अलावा डेज़र्ट सफारी भी हमने की, जिसमें तो हमने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। और प्लस हमने अपनी एक क्रूज़ की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिफरेंट प्लेसेस पर गए थे और वहाँ के हमने दिखाया कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। और बच्चों के साथ डेफ़िनेटली इनाया हमारे साथ है, तो उसके लिए हम पार्क्स में भी गए और ज़ू में भी हम गए थे। तो मतलब हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी दुबई में या फिर इवन के वो शारजाह में हो कि जहाँ पर हम ना गए हों। तो हमारा देखिए मकसद सिर्फ़ ये था व्लॉग्स बनाना कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये बता सकें कि दुबई इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मीडिया उसको दिखा रहा है। क्योंकि मीडिया और कुछ न्यूज चैनल बहुत ज्यादा हर चीज को एग्जेजरेट करके दिखा रहे थे। उसकी वजह से जो हमारी बैक कंट्री में फैमिलीज थी, हमारे फ्रेंड्स थे, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप लोग वापस आ जाओ, कुछ दिन के लिए आ जाओ लेकिन वापस आ जाओ, अच्छा बाहर नहीं निकलो, अच्छा यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो लेकिन थैंकफुली हमने वो सब चीजों को नजरअंदाज किया, क्योंकि लाजमी सी बात है, जब फैमिली आपको बोलती है तो आप पे एक प्रेशर बनता है। और हम लोगों ने उस टाइम पे हम लोगों पे थोड़ा हो भी रहा था, मुझे तो इतना नहीं लेकिन इनको हो रहा था, क्योंकि लाजमी सी बात है, मैं और इनाया जो है, इनको इनको पूरा फैमिली देखनी होती है, तो इनको ज्यादा सिचुएशन में मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर कुछ कह रहे हैं, फैमिली सब बोल रही है, तो ठीक है, हम कुछ दिन के लिए कुछ सोचते हैं ये वो। लेकिन जब हम लोगों ने लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल चलते, ये मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग का बता रही हूँ कि जब आई थिंक बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तो उसी दिनों में क्या होता, वीकेंड आ गया तो हम लोग घर पे बिल्कुल वो हो गए थे, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन 4-5 डेज बाद जब इन्होंने भी ऑफिस जाना स्टार्ट किया, हम लोग भी बाहर निकले, तो हमने देखा कि भाई सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, फेयर था। बहुत ज्यादा चीजें जब आप देखते हो, नेगेटिविटी देख रहे होते हो, क्योंकि घर में बैठ के जब आप होते हो तो मोबाइल पे देखोगे तो फिर थोड़ी बहुत आप सोचते हो कि कुछ क्या स्टेप लें। लेकिन थैंकफुली हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे मेमोरीज बनाई उन्हीं टाइम पे, जैसे इन्होंने बताया कि हमने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, और आप लोगों को हमने अपने साथ रखा। हमने यही सोचा कि हम रियलिटी दिखाते हैं लोगों को, जहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ लोग और कुछ न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि दुबई यूएई खत्म हो चुका है, या ये हो गया है, वो हो गया है, तो हमने उसी जगह पे चूज किया कि हम रियलिटी आपको दिखाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा था, अगर सोशल मीडिया को हम भी उस वक्त देख रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई उनके मुताबिक आप कह लें कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होके भी खत्म हो गई, शायद 4-5-6 हो गई हो। जितना मतलब वो अनरियलिटी, मतलब जो अनरियल चीजों को वो दिखा रहे थे और उन्हें मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि एग्जैजुरेट कर रहे थे, चीजें वैसी नहीं थी जिस तरीके से वो दिखा रहे थे। तो एनीवेज, मतलब इस वक्त में देखें, हर एक इंसान जो होता है वो हर एक वक्त में ना कुछ वो सीखता है। तो इस टाइम भी हमने बहुत ज्यादा चीजें सीखी। भाई सबसे ज्यादा जो हमने चीज सीखी ना, वो सबसे पहले तो ये थी कि आप जो है ना, मतलब सोशल मीडिया पर आप ब्लाइंडली
ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और सेकेंडली उसमें यह था कि हाँ, आप मतलब चीज़ों को आप देखें, आप न्यूज़ वगैरह भी देखें, लेकिन उससे आप पैनिक ना हो या फिर आप डर मत फैलाएं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा मतलब हमने ध्यान रखा, और हमने भी कोशिश की कि हम जितना पॉजिटिव रह सकें हम उतना पॉजिटिव रहें, और जितनी हम पॉजिटिविटी हम दिखा सकें और जो ग्राउंड रियलिटी है हम वो उस पर जो है हम ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि हम अपना जो फेयर है वो हम फैलाते रहें। तो जैसे हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को दिखाई, उसी तरह से हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका तो है ही, लेकिन हमारी फैमिली, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, सबने हमें बहुत सपोर्ट किया, और डेफिनेटली। पॉजिटिव जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिन्होंने नेगेटिव किया और जिन्होंने नहीं भी किया, हम सबके ही थैंकफुल हैं इस टाइम के लिए। क्योंकि ये टाइम जो था, उस टाइम पे जहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई जा रही थी, उसी टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना, बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि नहीं झूठ है, ये है वो है, लेकिन हम लोगों ने जा जाके जगहों पे चीजें दिखाई, तो हम लोगों ने वही चूज किया कि हम रियलिटी पे रहें, जो हम जी रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं या जो हमारी लाइफ में चल रहा है, सिर्फ वही दिखाएं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है। जैसे लोग बोल रहे थे कि ये खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सब चीजें बैक टू नॉर्मल आ चुकी हैं। नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखें ना, तो उनके मुताबिक अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही चल रहा है। इवन कि रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड भी आया इंडिया से, तो वो बोल रहा है यार भाई मैं तो वहां पर ना मतलब जवाब दे दे के लोगों को मतलब मैं थक गया, मैं लिफ्ट में हूँ तो लोग पूछ रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ शॉप्स पे तो लोग पूछ रहे हैं भाई दुबई का क्या हाल है। तो एनीवेज मतलब सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। जैसे सोनिया ने बोला कि हम अपने व्यूअर्स का, फैमिलीज का हम बहुत ही ज्यादा मतलब शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और मतलब अननोन तरीके से जो है अननोन लोगों ने भी हमें काफी ज्यादा हमें कमेंट्स वगैरह किए, हमें ब्लेसिंग्स वगैरह भी दी। इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से ये बोल रहे थे उसी में ऐड ऑन करूंगी कि हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जिनके ऊपर एक कमेंट जरूर आता था कि भैया हमारा यहाँ पे इंटरव्यू हो गया, हमारा वीजा आने वाला है, हम आए या नहीं आए, ठीक। हमारा ये है, हमारा आगे का प्लान है, हम आए या ना आए। कि मतलब अभी तक ऐसे जो है वो कमेंट्स आते हैं कि ना हम वहां पर आए या ना आए, हम विजिट करें या ना करें। तो हम लोग जो है, जो रियलिटी है, हम वही बताते हैं कि ठीक है आप लोग आ सकते हो, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। तो बाकी आपसे ये कंटिन्यू करेंगे। तो एनीवेज एट द लास्ट जो है हम अपने सारे व्यूअर्स को जो है वो थैंक यू बोलना चाहेंगे। वो लोग जो कि हमसे इस 2 मंथ्स में मतलब हमें जिन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहे, सपोर्टर रहे जो हमें ऑलमोस्ट सभी वीडियोस पर कमेंट करते थे और कर भी रहे हैं। तो जिसमें अगर नाम, डेफिनेटली मैं सबके नाम तो नहीं ले सकूंगा, शायद मैं कुछ नाम जो है वो भूल जाऊं, लेकिन उसमें अनीरा गुप्ता है, अली रजा है, इसके अलावा बी कंप्यूटर है, और मैं ये वो नाम बता रहा हूँ जो उस पर थे, और इसके अलावा अपना कश्मीर हो गया, शाहजहां है, इसके अलावा संजीव, राहुल, बांग्लादेश से एक भाई हाँ, है जो हमेशा भेजते हैं मुश्फिक। लव फ्रॉम Exactly. बांग्लादेश, वो है। हाँ, वो बहुत हमारे सारे साथ नाम है। हैं जो Exactly. हमसे जुड़े, जो इस जर्नी में हमसे जुड़े, बहुत हाँ। सारे लोग। तो उन सबको थैंक यू, और जो हमारे साथ शुरू और से हैं हाँ, उनको भी उनको बहुत भी थैंक यू। मजीद और नाम है और फिर बताता चलो, शायद वो नाराज हो जाए, जो भी मेरे जहन में आ रहे हैं। जैसे एक सैंड नाम है, इसके अलावा जैनब है, जहरा है, अनम है, और कामरान है, और संजीव है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है, एक पॉल है, मतलब ये वो लोग हैं, सत्या है एक नाम, ये भी है। तो मतलब ये बोला कि देखिए जो हमें ना मतलब हमारे जहन में मतलब रह Appreciate चुके किया हैं, उन्होंने जिन्होंने हमें। हमें हर तरीके से अप्रिशिएट किया। हसन है, ठीक है, और इवन पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी कंट्री रही, वहां से हमें सपोर्ट किया। और अच्छा, ये एक ऐसा वक्त था कि जब नॉर्मली हम बहुत बड़े कोई ब्लॉगर नहीं है, हम छोटी मोटी वीडियो ट्रैवल वगैरह हम बनाते रहते हैं। तो पहले इस 2 मंथ से पहले जो हमारा व्लॉग, जब हम उसमें जियोग्राफी देखते थे, तो हमारा जो व्लॉग था वो देखा जाता था मतलब सिर्फ जीसीसी कंट्रीज में या फिर मैक्सिमम इंडिया या पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त के बाद मतलब मोर देन 60 कंट्रीज में जो है वो मतलब हमारे व्लॉग्स को लोगों ने देखना शुरू किया। इवन के वो यूरोप हो, कीनिया हो, इवन के फिलिपीन में भी, आई डोंट नो कि वहां पर लोगों को ये हिंदी या उर्दू समझ आती है कि नहीं आती, वहां पर भी, और कीनिया भी हो गया वहां पर, और मतलब अफ्रीका के बहुत सारे मतलब ऐसे कंट्रीज से जहां पर देखते थे। यूरोप हो गया, स्विट्जरलैंड तक में, मतलब स्पेन हो गया। तो बहुत सारी कंट्रीज में हमें लोगों ने देखा, तो हमें उससे अप्रिसिएशन भी मिली कि हमारा जो ब्लॉग है कि वो इतना दूर तक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तक लोग देखते थे। तो एनीवेज एट द लास्ट हम सब लोगों का हम थैंकफुल हैं, और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं। और अगर आपको मजीद हमारे ब्लॉग्स देखने हो, या फिर अगर आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा हो, तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।